बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नूर फराज है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैं आजकल इंग्लैंड में मिडलैंड्स में साइकेट्री हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट की खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के इदारे UNODC से सर्टिफाइड एडिक्शन प्रोफेशनल हूँ। डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल आपसे ये है कि डिप्रेशन के मरीज़ को आप मेडिसिन कब तजवीज़ करते हैं? इस दवाई की पोटेंसी और इस्तेमाल की मुद्दत के बारे में कुछ बुनियादी मालूमात से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी, डिप्रेशन के लिए पहले तो हम कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ करते हैं, यानी कि अगर दवाइयों के बग़ैर अगर उनका मसला हल हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर उनकी कंडीशन इस हद तक आ गई है जिसमें ख़ास तौर पर जो हमारे वार्निंग साइंस होते हैं कि जैसे उनकी नींद ख़राब हो जाना, खाने पीने को दिल न चाहना, रोज़मर्रा के ताल्लुकात और मामलात पर मनफी असरात पड़ना, बहुत ज़्यादा नाउमीदी की सोचें आना, अलग थलग रहना, और सबसे ज़्यादा जिसको हम फंक्शनैलिटी कहते हैं, यानी कि इंसान अपने रोज़मर्रा के काम काज मामलात वो निभा नहीं पाता, उस टाइम हम कहते हैं कि अब ये वक्त है कि इसको मेडिसिन लेनी चाहिए। मेडिसिन आजकल जैसे आपने भी देखा भी है कि पहले के दौर में जो मेडिसिन्स थी उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी ने और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, जो एक ख़ास किस्म का ग्रुप है जो हमारे लिए फ़र्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, यानी कि उसको हम आसानी से मरीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको हम एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को SSRI कहते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक्स इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे पास एसिटोलोप्राम, फ्लॉक्सिटीन, पेरोक्सिटीन, सर्ट्रेलिन और फ्लूओक्सामीन है, जो तकरीबन डिप्रेशन के जितने भी अक़साम हैं उन सब में कदरे मुयस्सर तौर पर आपको फ़ायदा देता है। इस मेडिसिन का एक तो ये है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत कम हैं, दूसरा ये है कि इन मेडिसिन के इस्तेमाल करने से आप अपनी डेली रूटीन के जो काम काज हैं वो आराम से तसल्ली के साथ कर सकते हैं। नींद में बेहतरी आती है, खुराक में बेहतरी आती है, ताल्लुकात और लोगों के जो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उसमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है। अब डिप्रेशन की जो मरज़ है उसके इलाज के बारे में लोग हमसे पूछते हैं कि जी कितने दौरानिया होना चाहिए मेडिसिन के इस्तेमाल करने के लिए, तो उसके लिए हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। वो गाइडलाइंस चाहे आप पाकिस्तान में हो या बाहर हो, तो डॉक्टर्स उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, जिसमें अगर पहली दफ़ा किसी को डिप्रेशन हुआ हो तो पहली दफ़ा डिप्रेशन के इलाज के लिए कम से कम दवाई आपने 6 से 8 महीने तक मुसलसल लेनी है। और जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आजकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, इन SSRI मेडिसिन्स का जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो गनुदगी आना, बेचैनी आना, वो चीज़ें काफ़ी हद तक अब कंट्रोल हो गई हैं। तो पहली दफ़ा अगर किसी को हो तो कम से कम 6 से 8 महीने तक, अगर दूसरी दफ़ा फिर डिप्रेशन रिलैप्स हो तो कम से कम 3 इयर्स तक उनको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, उसका कोर्स जो है वो पूरा करना चाहिए। मेडिसिन मुख्तलिफ़ स्ट्रेंथ्स में आती है। SSRI क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन है, और फिर आपका मुआलिज या आपके जो साइकेट्रिस्ट है वो आपकी कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए मेडिसिन की जो खुराक है उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं ये बात भी साथ में बताता चलूँ कि जैसे हमारे लोग कहते हैं कि जी अगर किसी को डिप्रेशन हो गया तो सारी उम्र उसने दवाइयाँ लेनी है, ऐसा नहीं है। अगर आप डिप्रेशन को वक्त पे उसकी तशख़ीस कर लें, वक्त पे उसका इलाज शुरू कर लें, तो काफ़ी हद तक इलाज का दौरानिया जो है वो कम हो सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी ज़िंदगी का मयार जो है वो उसके साथ बेहतर हो सकता है। इसलिए वक्त पे तशख़ीस और वक्त पे इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिप्रेशन या इस तरह की दूसरी जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, जैसे कि एंजाइटी, वहम की बीमारी, नींद का ना आना, मंशियात, जिनसियात, या इसके अलावा और भी जो नफ्सियाती मसले हैं जैसे शख्सियात की बीमारियां हैं, शख्सियात के मसाइल हैं, तो अगर उसके बारे में या उसके इलाज के मुतालिक आप अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं
تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. کیونکہ میں انگلینڈ میں ہوتا ہوں آج کل، تو ہفتہ اتوار جو ہے میں آن لائن مریض دیکھتا ہوں پاکستان سے. دیے گئے نمبر پہ آپ رابطہ کریں تو آپ کو باقاعدہ معائنے کے لیے ٹائم دیا جائے گا. بہت شکریہ.